हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश पेडागोजी। सो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि इट मस्ट कवर ऑल द बेसिक स्किल्स। अब बेसिक स्किल्स लैंग्वेज लर्निंग की क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं। किसी भी लैंग्वेज के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो वही इंग्लिश के लिए भी 4 बेसिक स्किल्स हैं। तो जो भी हमारा टेस्ट पेपर होता है, जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये चारों स्किल्स को वो पेपर कवर करना चाहिए। तो उसी तरह के इवैल्यूएशन को हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कह सकते हैं। देन दीज स्किल्स मस्ट बी रिगार्डेड एज इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस। मतलब इनको अलग अलग नहीं देखना है कि आपको लिसनिंग में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप रीडिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप राइटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए कि बच्चा इन चारों ही स्किल्स में अच्छी से मास्टरी कर ले। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्किल में तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है बच्चा लेकिन दूसरी स्किल में नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी को एक इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस के रूप में हमें देखना चाहिए और मास्टरी ऑन द लैंग्वेज एज अ होल इज़ द मेन आस्पेक्ट। देन क्योंकि हमें मास्टरी करनी है सभी एस्पेक्ट्स के लिए, तो इन सभी में हमारी इंडिपेंडेंटली अच्छी कॉम्पिटेंस होनी ज़रूरी है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का पार्ट है कि हमारी ये जो चारों स्किल्स हैं ये चारों ही इंटीग्रेटेड रूप में काम करें और सभी में हमारी कॉम्पिटेंस अच्छी हो। अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन हमेशा उसका पार्ट होता है, कंटिन्यूअस पार्ट होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं करते हैं तब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि हमने कितना सीखा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम कितना अचीव कर पाए। अगर हम बात करते हैं बीइंग अ टीचर तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स का अटेनिंग लेवल कितना है, कितना उन्होंने सीखा है, कितना नहीं सीखा है, कहाँ पर हमारे सिखाने में कमी है। तो वो सब चीज़ों को हमें मेजर करना होता है। उसके लिए इवैल्यूएशन हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होता है। और यहाँ पर और अच्छे से समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है वो बच्चे की पीरियोडिक प्रोग्रेस को देखता है। एक बार आपने इवैल्यूएशन किया आज, अब आप 1 महीने बाद करेंगे तो इस 1 महीने में बच्चे के अचीवमेंट में कितना डिफरेंस आया है, इस चीज़ को समझने के लिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बहुत हेल्पफुल होता है। एंड इट एम्स एट इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमारा मेन गोल होता है। उसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का मेन पार्ट यही है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को एज अ होल हम देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल टू नो द पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी पहले भी कहा कि बच्चे की पीरियोडिक परफॉर्मेंस, इतने पीरियड में उसने कितना इम्प्रूवमेंट किया है उसको हम देखते हैं। देन इट इज़ नेसेसरी टू नो द वीकनेसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारे पढ़ाने में या बच्चे के सीखने में कहाँ पर कोई कमी है उस चीज़ को भी मेक आउट करने के लिए हमें ये कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस बहुत सपोर्टिव होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द टीचर टू क्लासीफाई हिज स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट्स। हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं। जो बहुत फास्ट लर्नर्स हैं या जो बहुत हाई स्कोरर्स हैं हम उनका एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। देन जो स्लो लर्नर्स हैं या जिनकी प्रोग्रेस में थोड़ा कम हमें दिखाई दे रहा है अचीवमेंट उनको हम अलग कैटेगराइज कर सकते हैं सो दैट उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट किया जा सके। तो टीचर को हेल्प करता है बच्चों को क्लासीफाई करने में। Then it also helps the teacher to pay individual attention to the learning difficulties of the students. बच्चों की जो दिक्कतें हैं, अधिगम समस्याएं हैं, उन पर इंडिविजुअल अटेंशन फोकस करने में ये हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, इट एम्स एट ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। लर्निंग आउटकम्स जो हैं हमारे उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे का लर्निंग आउटकम जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्टिंग
कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट विद दोज स्टडिंग इन अदर स्कूल्स। कभी कभी हम ये भी देखना चाहते हैं, या अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तब हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो हमने एक स्कूल लिया है उसके बच्चों की परफॉर्मेंस में और दूसरे स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस में कितना अंतर है। कभी कभी टीचर भी अपनी टीचिंग प्रोफिशिएंसी को चेकआउट करने के लिए ये टेक्निक अप्लाई करते हैं कि वो अपने स्कूल के बच्चों के अचीवमेंट को दूसरे स्कूल के बच्चों के अचीवमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमें इस चीज़ में भी बहुत हेल्प करता है। देन डेवलप्स कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म बेटर। बच्चों को जब अपने स्कोर्स पता चलते हैं तो उनमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप होता है। दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं और कई बार अपनी खुद की परफॉर्मेंस ही उनके लिए एक चैलेंज होती है, उससे बेटर करने की इच्छा उनके अंदर आ जाती है, तो वो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्प्स द पेरेंट्स टू नो एबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों में क्या क्षमताएं हैं ये जानने के लिए पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब बच्चों को समझ जाते हैं पेरेंट्स की उनमें क्या क्या क्षमताएं हैं तो उनको उसी आधार पर वो आगे करियर को ऑप्ट करने में भी हेल्प मिलती है उनको। देन इट ऑल्सो सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट ग्रेड्स। आगे की क्लासेस में बच्चों को प्रमोट करने के लिए भी इवैल्यूएशन हमारी हेल्प करता है। देन इट कीप्स द टीचर्स एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल। टीचर्स की एक्टिविटीज़ और उनकी एक्टिवनेस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी और बढ़ा देता है, क्योंकि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, तो टीचर भी थ्रू आउट द ईयर वर्किंग मोड में रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करना है और उनके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करना है। तो ये पूरे साल टीचर को एक्टिव रखता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए भी बहुत सारे हेल्प प्रोवाइड करता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।